शुरू करो, डालो बुनियाद। घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज सुबह सुबह एक बड़ी शॉकिंग न्यूज आई है जो कई रहस्यों को लेकर सामने खड़ी हुई है। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला की मृत्यु हो गई और मृत्यु कैसे हुई ये बड़ा रहस्य है। उनका संबंध मध्य ग्वालियर से भी रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों की रुचि भी है। हालांकि उनकी रुचि पूरे विश्व हिंदी भाषी लोगों में है। सन 2002 में उनका एक गाना आया था कांटा लगा, और कांटा लगा गर्ल गाना इतना हुआ कि लोग कांटा लगा के नाम से ही, कांटा लगा गर्ल के नाम से ही फेमस कर दिया। इतने सालों से वे कांटा लगा गर्ल के नाम से जानी जाती थी। आश्चर्य की बात है कि वो केवल 42 साल की थी और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के कारणों की जांच हो रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीम वहां पहुंच चुकी है और इस कारण जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हुआ क्या। शेफाली जरीवाला के पति से बातचीत की पुलिस द्वारा और उनके घर के नौकरों की चर्चा हुई है और अन्य लोगों से चर्चा हुई है कि आखिर वो कौन हो सकते हैं जिससे जरीवाला की मृत्यु हुई। पुलिस को प्राथमिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं पुलिस ने नहीं दिया है, लेकिन यह पाया गया कि कल रात को उनके पति और अन्य दो लोग उन्हें लेकर एक बेले व्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब तो वो बची नहीं है। कांटा लगा गर्ल रहती थी मुंबई के अंधेरी वेस्ट में और रहती थी वे काफी लोग। वे और उनके पति पराग त्यागी दोनों रोज सुबह शाम अपने कुत्ते का ले जाते। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कारणों की तलाश में है। क्या कारण हो सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की मौत इस तरह फिर हो गई। यह भी कहा गया है कि शेफाली जरीवाला अपनी सेहत के लिए बेहद जागरूक थी, न केवल शारीरिक सेहत के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी। वे नियमित रूप से योग करती थीं, ध्यान करती थीं, जिम जाती थीं, वॉक करती थीं, स्विमिंग करती थी, यानी सारी कसरतें वो करती थी और अपनी सेहत के प्रति वो बहुत ज्यादा सतर्क थी। वे गाने के अलावा अभिनय के लिए भी पहचानी जाती थी। उन्होंने कई सीरियलों में भी काम किया है। सलमान खान की फिल्म में 2004 में वे पहली बार आई थी, पर मुझसे शादी करोगी फिल्म में जिसमें उन्होंने बिजली का किरदार निभाया था, ये एकमात्र बॉलीवुड की फिल्म थी। इसके बाद वे नच बलिए 5 में आई, बिग बॉस 3 में, बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्होंने ली, और ये सारी चीजें हैं। लेकिन उनके निकट के, बेहद निकट के सूत्र बताते हैं कि शेफाली जरीवाला भले ही ऊपर से बहुत स्वस्थ दिखती हूँ, लेकिन 15 साल की उम्र में उन्हें मिर्गी की समस्या थी, जिसके कारण उनके जीवन बहुत बुरा असर पड़ा। और बड़ी मेहनत से, फिटनेस के प्रति जागरूकता से, योग से, हेल्दी लाइफ से, फिजिकल एक्टिविटी से उन्होंने उस पर काबू पाया। एक बड़ी संयोग की बात है कि करीब 10 महीने पहले एक पॉडकास्ट हुआ था पारस छाबड़ा का। उस पॉडकास्ट में पारस छाबड़ा ने उनसे पूछा था कि आप किस रूप में दुनिया में पहचानी जानी जाएंगी, क्योंकि आप मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, सीरियल में आती हैं, फिल्मों में काम किया है, फिल्म में काम किया, तो आप में पहचानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं चाहूंगी कि मैं जब भी मरूं तो लोग मुझे कांटा लगा गर्ल के नाम से ही जाने। और 42 साल की उम्र में अभी तक तो लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से ही जानते, क्योंकि इससे बड़ी हिट उनका कोई एल्बम हुआ नहीं है। उन इंस्टाग्राम पर 3 दिन पहले एक आखिरी पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो ग्रे शिमरी ड्रेस में कैप्शन लिखा था, ब्लिंग इज ऑन बेबी। और एक और पोस्ट में उन्होंने कैप्शन लिखा था, वक्त आ गया है जिंदगी जीने का। यानी जब व्यक्ति जिंदगी जीने का वक्त समझता है, उसी वक्त उसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटता है कि वो वक्त खत्म हो जाता है। माना जाता है कि पति पराग त्यागी की जिंदगी बहुत मजबूत थी और सफल थी। हालांकि उनके पहले पति जो ग्वालियर के थे,
जिनसे उनकी शादी हुई थी और बाद में 5 साल बाद तलाक भी हुआ, तो उनके साथ उनका जीवन नहीं रहा, ये बात जरूर कही जाती है। मध्य प्रदेश में उनके संबंध रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में आना जाना उनका नियमित लगा रहा। मूलतः वे गुजरात की थी और मध्य प्रदेश में महाकाल की भक्त रही हैं। ग्वालियर के हरमीत सिंह एक संगीतकार हैं जो मुंबई में थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने कई सारे गाने भी गाए, बेबी डॉल, चिट्टी कलाइयाँ, हैंगओवर, कई लोकप्रिय गाने बनाए। और उनकी शादी 2004 से 2009 तक चली, जो ग्वालियर में वे आई भी, कुछ दिन रही भी, लेकिन परिवार को लेकर वे शायद संतुष्ट नहीं थी और बाद में उनका तलाक हो गया। शेफाली जरीवाला ने कहा था कि जिंदगी में मुझे खुशी की कोई कमी नहीं है, कभी कभी गम आते जाते हैं, और मेरे पहले पति के साथ, हरमीत के साथ भी मेरे संबंध ऐसे रहे जो कभी दुख के थे, कभी खुशी के थे, लेकिन मैं सामाजिक दबाव में रही। हाँ, ये बात जरूर है कि तलाक के वक्त उन्होंने अपने पति पर बहुत सारे आरोप लगाए थे और कहा था कि वो उनके साथ मेरे रिश्ते बहुत कड़वे हो चुके हैं और अब मैं उनके साथ नहीं करना चाहती। हरमीत से तलाक के 5 साल बाद उन्होंने पराग त्यागी से शादी की। वो पराग त्यागी नच बलिए 5 के दौरान सीरियल में थे, जिसमें ये भी थी, और दोनों का परिचय हुआ और एक सकारात्मक और खुशहाल रिश्ता दोनों का चलता रहा। शेफाली जरीवाला की मौत के कारण पूरा बॉलीवुड, पूरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री सकते में है कि आखिर हुआ क्या। उनके माता पिता सतीश जरीवाला और सुनीता जरीवाला तो सकते में है ही, जो अहमदाबाद में रहते हैं, और मुंबई में सारे कलाकार, सारे गायक ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर इतना स्वस्थ रहता हो तो उसकी मौत अचानक कैसे हो जाती है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है, वो रहस्यमय मौत क्या है, वो कारण क्या है, क्या शेफाली की जिंदगी में कोई और परेशानी थी, क्या उन्हें कोई शारीरिक परेशानी थी, या वे ऊपर से खुश दिखती थी लेकिन अंदर ही अंदर बीमार थी या स्वस्थ नहीं दिखती थी। लेकिन लोग कहते हैं कि उज्जैन में जब वे 20 मई के आसपास महाकाल के दर्शन के लिए आई थी, तो उन्होंने सामान्य भक्तों की तरह ही महाकाल के दर्शन किए, महाकाल के प्रांगण में गई, और गर्भगृह के बाहर जहां नंदी जी विराजित थे, नंदी हॉल तक पहुंची, उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, और कुल मिलाकर वो एक खुशहाल व्यक्ति रही। शेफाली जरीवाला की एक और खूबी रही कि उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रही, और जिस वक्त कांटा लगा घर लाया तब कोई देश का कोई मंच ऐसा नहीं था जहां इस गाने पर डांस न हुआ हो, चाहे शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कॉलेज या स्कूल की गैदरिंग हो या और कोई भी गैदरिंग हो। तो ये चीजें बड़ी ही सख्ते वाली है। उनके प्रशंसक बहुत ज्यादा सख्ते में हैं कि आखिर ये हुआ क्या कि इस तरह शेफाली जरीवाला बॉलीवुड की इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई। निधन उन्होंने जो अपने आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर, वो बड़े चर्चा में हैं, और उन्होंने जिस तरह जिंदगी जी, जैसे संबंध बनाए, वे बहुत खुशी से लोगों से मिलती थी, और कोई ऐसी ईगो टाइप उनके जीवन में नहीं था। तो अब उनके सारे उन प्रशंसक दुखी हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांटा लगा, गर्ल को कहाँ कांटा लगा, और वो उस कांटे के वज्रपात से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।